नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट की खास मुहिम ऑपरेशन पार्किंग। हमारी मुहिम को वक्त बीतता जा रहा है, मगर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के कानों पर जू भी नहीं रेंग रही। अवैध पार्किंग का सिलसिला भी पूरे नोएडा में बदस्तूर जारी है। पार्किंग माफियाओं को बचाने के लिए अथॉरिटी अब हमारे आरटीआई के जवाब भी देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। चलो एक बार फिर से आपको समझाते हैं कि कैसे नोएडा अथॉरिटी के शय पर पार्किंग माफिया फल फूल रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नोएडा इस वक्त पार्किंग के मकड़जाल से घिरता हुआ नजर आ रहा है। ये घेराव भी कोई और नहीं बल्कि पार्किंग माफिया ही कर रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी की नाक के नीचे युवाओं की उम्मीदों के शहर को पार्किंग के खेल में झोंका जा रहा है, ताकि पार्किंग ठेकेदार अवैध वसूली को अंजाम दे रहे हैं। न्यूज स्टेट ने पार्किंग के नियमों के उल्लंघन के मामले को देखते हुए ऑपरेशन पार्किंग नाम से मुहिम शुरू की। मकसद सिर्फ इतना था कि नोएडा में अवैध तरीके से चलने वाली पार्किंग और पार्किंग माफियाओं के नेक्सस का खुलासा हो सके। इसके लिए न्यूज नेशन नेटवर्क ने 27 अगस्त को आरटीआई के जरिए नोएडा विकास प्राधिकरण से सीधे 5 सवाल किए थे। हमारे सवाल थे कि नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत वैध अधिकृत वाहन पार्किंग पॉइंट कहां-कहां निर्धारित किए गए हैं। इन पार्किंग पॉइंट की लिस्ट, पूरा पता, लोकेशन और संभव हो तो मैप की प्रति उपलब्ध कराई जाए। क्या इन पार्किंग स्थलों के लिए नोएडा प्राधिकरण ने अधिकृत एजेंसियों, कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किए? यदि किए हैं तो उनकी लिस्ट और अनुबंध की कॉपी उपलब्ध कराएं। क्या प्राधिकरण के पास कोई ऐसी गाइडलाइन, नोटिफिकेशन है जिसमें नो पार्किंग जोन का उल्लेख हो? यदि हाँ तो उसकी कॉपी उपलब्ध कराएं। क्या 2024 से अब तक अवैध पार्किंग ठेकेदारों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? अगर हाँ तो उसकी सूची उपलब्ध कराएं। इन सवालों का जवाब नोएडा अथॉरिटी सीधे तौर पर भी दे सकती थी, मगर प्राधिकरण ने इस मामले को घुमाना शुरू कर दिया। हमारी आरटीआई के बदले में 4 सितंबर को जो हमें जवाब मिला है वो हैरान करने वाला था, क्योंकि इस लेटर में नोएडा अथॉरिटी की तरफ से लिखा गया था कि ऐसी सूचना संकलित नहीं है। आवेदनकर्ता एनटीसी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर विस्तृत सूचना नियमानुसार प्राप्त कर सकता है। जवाब चाहिए था, लिहाजा हम नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस पहुंच गए आरटीआई का जवाब लेने के लिए। लेकिन वहां जाकर हमें ये समझ आ गया कि अथॉरिटी की मंशा जवाब देने से ज़्यादा उसे छिपाने की है। इस ऑफिस से उस ऑफिस और वहां से किसी और ऑफिस, कई जगह दौड़ाने और हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के बाद आखिरकार नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने 7 पेज में आधी अधूरी जानकारी की लिस्ट हमें दे दी। जब नोएडा अथॉरिटी को हमारी आरटीआई का जवाब देना जरूरी नहीं लगा, तब न्यूज स्टेट ने ऑपरेशन पार्किंग की शुरुआत की। 16 सितंबर को ऑपरेशन पार्किंग का पहला शो टेलीकास्ट हुआ। दर्शकों ने हमारी मुहिम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी काफ़ी साथ दिया। इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद सियासी गलियारों में भी दिग्गजों ने मामले पर लगातार कार्रवाई की बात कही। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी से न्यूज स्टेट की टीम ने नोएडा में पार्किंग माफियाओं की मनमानी के मुद्दे पर बात की। औद्योगिक मंत्री ने दो टूक कहा कि मामले में कार्रवाई की जाएगी। सर, नोएडा की पार्किंग का रियलिटी चेक किया गया। हर जगह ओवर रेटिंग है, हर जगह पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है और तय जगह में पार्किंग नहीं लगाई जा रही है। देखिए, अभी आपने बताया है तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं पूरी जानकारी ले करके आपको जवाब दूंगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना की ही बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी अगर इनलीगल काम होता है और इनलीगल काम हो रहा है, आप जानकारी देते हैं या किसी भी तरह से जानकारी आती है, तो उस पर त्वरित और सख्ती से कार्रवाई होती है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कार्रवाई होगी। औद्योगिक विकास मंत्री के बाद न्यूज स्टेट की मुहिम को भी इस भरोसा हो चुका था कि ऑपरेशन पार्किंग सही दिशा में जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से जब नोएडा में पार्किंग के खेल पर बात की गई तो उनका कहना साफ था कि सरकार जनता के हित के लिए करती है। ऐसी शिकायत आएगी तो कार्रवाई की जाएगी।
न्यूज स्टेट की मुहिम चल रही है ऑपरेशन पार्किंग, तो उसको लेकर कई प्रदेशों में देखा गया कि तमाम अवैध पार्किंग जो है, नोएडा में हमने कई तस्वीरें देखी वहाँ चल रही है, एक की जगह 4-4 और लोगों से जबरदस्ती पैसा वसूल किया जा रहा है। नहीं, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो जांच करेंगे, जांच करके कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश में हम लोग सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा करने में कोई खराब करेगा तो उसको कार्रवाई का सामना करना। तस्वीर बहुत खराब है कहीं की भी, मतलब उत्तर प्रदेश में नोएडा भी है। धन्यवाद। का जो समाचार है हम लोगों ने देखा है जी, और लगातार उसकी हम लोग रिपोर्ट बना रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को निर्देश देंगे कि इस प्रकार को जो गैर कानूनी कार्य लोग कर रहे हैं उनको रोका जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई। नहीं, इससे क्या कार्रवाई चाहते हैं? जैसे चैनल चाह रहा है जिससे अवैध वसूली हो, इस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी जरूर होगी। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी और राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी से भी न्यूज स्टेट ने पार्किंग के नियमों के उल्लंघन को लेकर बातचीत की। देखिए, सरकार जो है जनता के लिए है और जनता की सेवा करने के लिए, और कहीं भी कोई भी ऐसी शिकायत जिस तमाम प्रकरण की आप बात कर रहे हैं, कहीं भी ऐसी कोई शिकायत आएगी तो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जनता के सहूलियत के लिए जो भी चीज़ आवश्यक होगी ज़रूर किया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी के संज्ञान में सर ये पूरा मामला है, उसके बावजूद वहाँ के ठेकेदारों पर ये कार्रवाई नहीं की जा रही। देखिए, इसका नतीजा ये हो रहा है कि जो आम राहगीर हैं, जो आम लोग हैं, वो परेशान हो रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी जो है, अभी भी सारा मामला संज्ञान में होने के बावजूद अथॉरिटी की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। अगर कोई ऐसा मामला संज्ञान में आएगा तो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जो भी आवश्यक कदम होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, वो ज़रूर की जाएगी। हाँ, सब चीज़ नियमावली से चलती है और नियमों का पालन हमारी सरकार के माध्यम से, सरकार के प्राथमिकता के आधार पर है। कहीं पर भी किसी प्रकार का कानून का उल्लंघन ना हो। ऐसी कोई समस्या कहीं होगी तो उसको दिखवा लिया जाएगा, और जहाँ पार्किंग है अधिकृत रूप से, वहीं पार्किंग में मेरा जनता से भी निवेदन है कि वो पार्किंग नियमों का उल्लंघन ना करें। पार्किंग जहाँ है उचित पार्किंग पर अपनी गाड़ी पार्क करें और नियमों का पालन करें, और उसके मतलब नियमों को कहीं भी किसी प्रकार की ढिलाई की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार की समस्या होगी तो उसका समाधान भी किया जाएगा। ऑपरेशन पार्किंग प्रोग्राम के पहले दिन गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा न्यूज स्टेट के साथ जुड़े थे, जिन्होंने मामले पर कार्रवाई की बात भी की थी, मगर आज तकरीबन 6 दिन बीत चुके हैं और धरातल पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है। मैं भी इस शहर में लगभग 42 वर्षों से रह रहा हूँ, और ज़रूरतों के अनुसार से जितनी पार्किंग की ज़रूरत थी, जितनी पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो शायद हम ना तो हमारे जिससे पहले जो प्लानर्स थे वो इसकी कल्पना कर पाए, और ना उस जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया। आनन फानन में व्यवस्थाएं हुई, मल्टी लेवल पार्किंग, पार्कों के नीचे पार्किंग, और ये सब व्यवस्थाएं हुई। और ये जो आप तीनों विषय आ रहे हैं, ये सबके संज्ञान में है कि ठेकेदारों की अनियमितताएं, ठेकेदार अपने जितना एरिया उनको अलॉटेड होता है उससे ज़्यादा एरिया में पार्किंग कर लेते हैं। ये सब हम लोगों के संज्ञान में भी है। अच्छा किया है आपने इस विषय को नोएडा सीईओ के संज्ञान में लाए हैं। और सर, आप एक जाने माने जनप्रतिनिधि है और सुबह से शाम तक आप जनता की समस्याओं को सुलझाते हैं। जनता को आपसे बहुत उम्मीद है सर, और दर्शकों को बहुत उम्मीद है आपसे। सर, आप अपनी तरफ से क्या आश्वासन देंगे? सर, आपने जो 5 विषय उठाए हैं वो संजीदगी से उठाए हुए विषय हैं, और उन पर अगर सही जवाबदेही हुई तो इस समस्या का समाधान भी होगा, और जो अवैध वसूली के नाम पर या ज़्यादा ओवर चार्जिंग के नाम पर जो चीज़ें गलत हो रही हैं उन पर भी अंकुश लगेगा। सांसद महेश शर्मा के अलावा भी सियासत के कई दिग्गजों ने न्यूज स्टेट पर कार्रवाई की बात कही, मगर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी शासन से ऊपर शायद खुद को मानने लगे हैं। तभी इस वक्त नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ये आपका विषय है, यदि आप संज्ञान में देंगे तो इसको जरूर हम लोग पता कराएंगे। हाँ, ये बात भी सही है कि जनता को नियमावली होनी चाहिए, तो इसमें अधिकारियों को करना चाहिए कि जनता में जागरूकता कैसे लाए, जनता को कैसे बताएं हम, वो प्रयास हमें अधिकारियों को भी करना चाहिए। अधिकारी पहले जागरूक हो जाए, क्योंकि आरटीआई के तहत हमने 5 सवाल पूछे, उन्होंने कहा कि सूचना संकलित नहीं है, वो खुद नहीं जागरूक है। नहीं, वो तो अधिकारी और जनता, अधिकारियों का दायित्व बनता है कि जिस जानकारी से जनता हमारी अभाव हो जनता का, वो जानकारी हम जनता के बीच में दें। सियासी गलियारों में ऑपरेशन पार्किंग को काफी समर्थन मिला।
सिर्फ यही नहीं, नोएडा अथॉरिटी अड़ियल रवैये को भी पूरे प्रदेश ने देखा कि किस कदर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी पार्किंग माफियाओं को बचाने के लिए आरटीआई पर जवाब देना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं। मगर न्यूज स्टेट की मुहिम लगातार जारी रहेगी। टीम न्यूज स्टेट। ऑपरेशन पार्किंग की मुहिम के पहले कार्यक्रम के दौरान खुद नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम भी जुड़े थे, जिन्होंने न्यूज स्टेट को कई आश्वासन भी दिए थे। लेकिन हफ्ते भर का वक्त बीतने के बाद भी नोएडा अथॉरिटी जवाब देने से आखिर क्यों बच रही है और पार्किंग माफियाओं की मनमर्जी पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है, ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन पार्किंग सिर्फ मुहिम नहीं बल्कि जनता का भरोसा है। भरोसा कि नोएडा में चल रहे पार्किंग माफिया के नेक्सस से लोगों को निजात मिलेगी। मगर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम और उनकी टीम को शायद नोएडा के लोगों की परेशानी से खासा फर्क नहीं पड़ता है। तभी तो न्यूज नेशन नेटवर्क की आरटीआई पर अभी तक संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूज स्टेट के इस खास प्रोग्राम ऑपरेशन पार्किंग के पहले शो में नोएडा विकास प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े। उनसे जब मामले में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि ऑफिस आ जाइए और पूरी जानकारी लीजिए। ये आरटीआई कब अप्लाई किया था? सर ये आरटीआई मैंने किया था सर ये 27/8/2025 को सर। इसका जवाब हमारे पास हाँ जी हमारे पास जवाब आ गया था सर 4/9/2025 को सर। अच्छा, अभी इसी महीने मिला था? जी बिल्कुल सर। जी प्लीज बोलिए सर। ओके, वो हम रिवाइज आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, आप कल सुबह ऑफिस आ जाइए, आपको सूचना दिलवा देंगे। सिर्फ यही नहीं, जब सीईओ लोकेश एम को न्यूज स्टेट के प्रोग्राम में बताया गया कि किस तरीके से नोएडा में पार्किंग माफिया अपनी मनमानी चला रहे हैं, तो उस पर उनका कहना था कि मामले में कार्रवाई जरूर की जाएगी। आपकी ग्राउंड रिपोर्ट में देखा नहीं, अदरवाइज ऑल्सो हमारा सोर्स से हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। आपको ग्राउंड रिपोर्ट मिल जाएगा, उसको एक बार हम क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, हम अटेंड करेंगे इस इश्यू के भी। सर कार्रवाई का भरोसा देंगे सर? न्यूज स्टेट के दर्शकों को कार्रवाई का भरोसा देंगे? डेफिनेटली। 16 सितंबर को पहले शो के दौरान सीईओ लोकेश एम ने ये बयान दिया था। अब तकरीबन हफ्ते भर का समय बीत चुका है, मगर फिर भी जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही। आखिर ऐसा क्या कारण है जो प्राधिकरण इन ठेकेदार के मनमाने रवैये को रोक नहीं पा रहा? क्या नियमों की लिस्ट के पीछे भी कोई ऐसा खेल तो नहीं है जो अथॉरिटी और ठेकेदारों के बीच में सेट हो चुका हो? प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम के आश्वासन के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई न होने के पीछे की क्या है वजह? ठेकेदारों को क्यों बचाना चाहते हैं अधिकारी? खैर, सीईओ लोकेश एम तो कार्रवाई की बात कह गए, मगर कार्रवाई कुछ हुई नहीं। सवाल ये है कि क्या नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी अपनी मनमर्जी के हिसाब से ही पूरे शहर को चलाना चाहते हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो जनहित में चलाए जाने वाले खास प्रोग्राम ऑपरेशन पार्किंग पर दिए बयान का असर भी दिखने की तैयारी सीईओ लोकेश एम को करनी चाहिए। टीम न्यूज स्टेट। नोएडा में पार्किंग ठेकेदारों की मनमानी का असर सीधे तौर पर व्यापारी वर्ग झेल रहे हैं, क्योंकि 10 रुपए का सामान लेने वाले ग्राहक को भी 20 रुपए पार्किंग देनी पड़ रही है, जिसकी वजह से अब ग्राहक भी 100 रुपए तक के सामान को लेने के लिए दुकानों पर जाना बंद कर चुके हैं। न्यूज स्टेट के कैमरे पर नोएडा के कई व्यापारियों ने अपनी आपबीती बयां की है, ये रिपोर्ट देखिए। नोएडा की पहचान यूं तो उम्मीदों के शहर पर होती है, मगर उम्मीदों के इस शहर पर इस वक्त पार्किंग माफियाओं का जाल नजर आ रहा है। नोएडा के किसी भी सेक्टर में चले जाइए, आपको इस वक्त पार्किंग माफियाओं का नेक्सस मिल ही जाएगा, जो कहीं भी खड़ी गाड़ी की पर्ची काटने में काफी एक्सपर्ट है। मगर ये एक्सपर्टीज अब नोएडा के व्यापारियों के लिए भारी पड़ रही है, क्योंकि दुकानों के आगे लगने वाली पार्किंग ने सीधे तौर पर दुकानदारों की कमाई पर असर डालने का काम किया है। न्यूज स्टेट ने अपनी मुहिम के दौरान नोएडा के अलग अलग व्यापारियों से बात करने की कोशिश की, जानना चाहा कि किस तरीके से मनमानी पार्किंग उनके व्यापार को प्रभावित कर रही है। इसी को लेकर न्यूज स्टेट की टीम सबसे पहले एमएसएमई एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र नाहटा से बात की,
जिनका सीधे तौर पर कहना था कि नोएडा में पार्किंग व्यवस्था की प्लानिंग ही ठीक नहीं है। आज मुख्य समस्या जो बनी हुई है नोएडा में वो पार्किंग की बनी हुई है, क्योंकि इनकी प्लानिंग ही ठीक नहीं है। ये लोग क्या करते हैं पता नहीं। अच्छा, उसमें इतनी सब बदमाशी चल रही है कि ठेकेदार है, ठेकेदारों को टारगेट दिए गए हैं, वो उतने पैसे तो रोज़ाना उनको जमा देने ही देने। तो उसके लिए हमने सीईओ साहब से रिक्वेस्ट की गई थी। अभी एक प्लेटफार्म से मैंने 2 दिन पहले रिक्वेस्ट की कि एमएसएमई की हेल्प कीजिए, उनको परेशान ना किया जाए। तो लेकिन ये लोग आर्थिक बोझ डालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। अब पार्किंग का ले लें आप, जगह जगह मतलब गाड़ी निकलने की जगह नहीं है। बहुत से लोग आज आते हैं हम लोगों को विजिट करने के लिए, लेकिन गाड़ी खड़ी नहीं करने की जगह मिलती है तो वो लोग वापस चले जाते हैं। तो ऐसे में कहाँ से व्यापार फैलेंगे फूलेंगे। और एमएसएमई वर्ग का जहाँ है, अब आप देखें फेज 1 में सेक्टर 10 में ही ले लें आप, 1450 इंडस्ट्रियल प्लॉट है, छोटे छोटे प्लॉट हैं, और आजकल हर प्लॉट में गाड़ी हो गई है। और गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, और कोई विजिटर आते हैं तो वो बेचारे परेशान होके जाते हैं। सुरेंद्र नाहटा का सीधे तौर पर कहना था कि नोएडा में पार्किंग के नाम पर जो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं उनका फायदा नहीं मिल रहा। वहीं दूसरी ओर नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन मल्हान ने भी न्यूज स्टेट से बात की। उनका कहना था कि आज पार्किंग की वसूली के कारण कर्मचारी नौकरी छोड़ने को मजबूर हैं, क्योंकि अपनी ही कंपनी के बाहर लोगों को पार्किंग देनी पड़ती है। देखिए, प्राधिकरण को ये पार्किंग की पूरी पॉलिसी बनानी चाहिए। पार्किंग व्यवस्था आज की डेट में शहर में बहुत ख़राब है। अगर कोई भी व्यक्ति बड़ी रोड के ऊपर अपनी इंडस्ट्री लेता है तो प्राधिकरण उसका ऑलरेडी चार्ज लेता है उस सड़क बड़ी का, या कॉर्नर की कंपनी है तो कॉर्नर के चार्जेस भी प्राधिकरण पहले से ही उस व्यक्ति से ले लेता है। पर बाद में जब उसे पता चलता है कि मेरी जो कॉर्नर वाली साइड है वो किसी पार्किंग के ठेकेदार को अलॉट कर रखी है, और पार्किंग के ठेकेदार ये कर रहे हैं कि अगर उनको 100 गाड़ी की जगह दे रखी तो वो 500-500 गाड़ियाँ खड़ी करवा रहे हैं। किसी की भी इंडस्ट्री के आगे अननेसेसरी वो अपनी गाड़ियाँ खड़ी करवा के लोगों से पार्किंग शुल्क वसूल रहे हैं। ये गलत चीज़ है। इसके ऊपर प्राधिकरण के अधिकारियों को उसके ऊपर नकेल कसनी चाहिए, या प्रत्येक सर्कल का जो भी अधिकारी है उसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि जितनी गाड़ियों को हमने पार्क करने का ठेका दिया है, क्या पार्किंग का ठेकेदार उतनी ही गाड़ियों के ले रहा है पैसे, या दूसरी सड़कें भी उसने अवैध रूप से कब्जे पे कर ली हैं। सेक्टर 18 को नोएडा के मार्केट हब के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब यहाँ भी दुकानदार परेशान हैं। इनकी परेशानी की वजह भी सीधे तौर पर पार्किंग की समस्या है। नोएडा अथॉरिटी के ठेकेदार कहीं भी किसी भी जगह पर गाड़ियों की पर्ची काट देते हैं, बेशक वो गाड़ी पार्किंग पॉइंट पर हो या ना। सेक्टर 18 की मोबाइल मार्केट के अध्यक्ष कुलदीप गुप्ता ने न्यूज स्टेट से बात की और बताया कि पहले जो लोग टेम्पर्ड ग्लास वगैरह के लिए आया करते थे उन्होंने अब आना ही छोड़ दिया है, क्योंकि छोटी खरीदारी पर पार्किंग भी देना ग्राहकों को नुकसान देता है। ये पार्किंग जब से यहाँ पे सेक्टर 18 में इन्होंने पार्किंग स्टार्ट करी है, प्राइवेट कंपनी को पार्किंग दिए हैं, तब से यहाँ सेक्टर 18 में बिजनेस ख़त्म हो गए हैं। वो लोग उनको सही तरीके से मेंटेन करके गाड़ी लगवाती नहीं है। वो कस्टमर से भी जहाँ मर्जी खड़ी करवा देते हैं, क्योंकि जहाँ कस्टमर ने खड़ी करी वो पीछे से उनकी गाड़ी आती है और उसको टो करके ले जाती है। उन्हें पार्किंग में 50 रुपये की पर्ची के बदले 500 रुपये का नोट वो लेते हैं। तो उनको मज़ा भी यहाँ की अर्थव्यवस्था ख़राब करने में, उनको अपने पार्किंग चलाने में मज़ा ज़्यादा आ रहा है। जैसे अब मोबाइल एसेसरीज की बात कर लें, कोई मोबाइल का कवर लेने आ रहा है, कोई टेम्पर लगवाने आ रहा है, उसकी गाड़ी उठ गई तो दोबारा आते हैं ऐसे ग्राहक। पहले हमारे पास यहाँ वॉकिंग कस्टमर्स बहुत ज़्यादा है जिनको टेम्पर लगवाना है, कवर लगवाना है। धीरे धीरे ये जो पार्किंग की अर्थव्यवस्था यहाँ पे फैली हुई है, पार्किंग के रेट जो फैले हुए हैं, उस वजह से यहाँ पे सारा छोटा कस्टमर जो है वो सब कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर सुबह से शाम अब सिर्फ मुँह ही देखते रहते हैं कि कौन आए, हमारी दुकान में कौन आए। ऑपरेशन पार्किंग की मुहिम लगातार जारी है, क्योंकि पार्किंग ठेकेदारों की मनमानी न सिर्फ आम आदमी बल्कि व्यापारी वर्ग को भी परेशान कर रही है, और इसी को लेकर हमारी मुहिम ऑपरेशन पार्किंग जारी है। इतने लोगों की परेशानी को देखने के बाद भी अथॉरिटी के अधिकारी जवाब देने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, मगर न्यूज स्टेट भी जनहित में जलाई मशाल को यूं ही बुझने नहीं देगा। टीम न्यूज स्टेट। नोएडा अथॉरिटी ने बेशक पूरे नोएडा में पार्किंग का जाल फैला रखा है, मगर हैरानी करने वाली बात तो यह है कि जहां पार्किंग की जरूरत नहीं है वहां पर कई टेंडर दे रखे हैं, और जहां जरूरत है वहां पार्किंग की कोई उचित व्यवस्था तक नहीं की गई है।
यानी सीधे तौर पर नोएडा अथॉरिटी दोहरा मापदंड निभा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। न्यूज स्टेट की मुहिम ऑपरेशन पार्किंग का मकसद अब तक आप भी समझ चुके होंगे कि नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी हमें बताएं कि आखिर नोएडा में पार्किंग पॉइंट बनाने का पैमाना क्या है और किस आधार पर सीईओ की टीम पार्किंग पॉइंट को अलॉट करती है। न्यूज स्टेट की टीम ने आरटीआई में पार्किंग पॉइंट से जुड़े ही सवाल पूछे थे, मगर तकरीबन 6 दिन बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया है। इन हालातों में न्यूज स्टेट कुछ सवाल करता है, किस आधार पर पार्किंग पॉइंट तय किए जाते हैं? पार्किंग से जुड़ी जानकारी क्यों नहीं दे रहे अधिकारी? जानकारी न देने के पीछे क्या है कारण? क्या अथॉरिटी के अधिकारी कुछ छिपाना चाहते हैं? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न्यूज स्टेट की टीम ने ग्राउंड जीरो से जायजा लिया। जगह जगह पूरे नोएडा से हमारी टीम ने पार्किंग के मनमाने रवैये को लेकर पड़ताल की। हमारी पड़ताल में जो सच निकलकर सामने आया वो हैरान करने वाला था, क्योंकि नोएडा में दरअसल जहां पार्किंग की जरूरत नहीं है, नोएडा अथॉरिटी के ठेकेदार ने वहां भी पर्ची काटना शुरू कर दिया है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि ये पार्किंग नोएडा अथॉरिटी की तरफ से नहीं बल्कि ठेकेदारों ने अपनी मर्जी से लगा ली है। सेक्टर 61 की इन तस्वीरों को ही आप देख लीजिए। यहाँ पर ठेकेदारों ने रेजिडेंशियल इलाके में भी पार्किंग की पर्ची काटना शुरू कर दिया। न्यूज स्टेट के कैमरे पर ठेकेदार के वेंडर का पूरा झूठ कैद हो गया। सेक्टर 61 में हमारी मौजूदगी है और हम फिलहाल उस जगह पर खड़े हैं जो शॉपिक्स मॉल है सेक्टर 61 के अंदर में, क्योंकि ये मॉल बड़ा फेमस है। यहाँ का जाम भी बड़ा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जब जाम लगता है तो यहाँ पे लंबी लंबी गाड़ी की लाइनें और कतारें नज़र आती हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल ठप है। आप ठीक मेरे पीछे आपको नोएडा अथॉरिटी का जो पार्किंग के द्वारा जो रेट ठेकेदारों के द्वारा तय किया जाता है, जिसका मानक के बाद ठेका होता है, वो चार्ट भी आप देख सकते हैं कि जब आदमी यहाँ पे आता है, आने के बाद गाड़ी लगाता है तो 1 घंटे का चार्ज क्या है। 1 घंटे के बाद जो बढ़ोतरी होती है उसका 5 रुपये पर घंटे के हिसाब से 40 मिनट तक के क्या रेट बढ़ते हैं घटते हैं सब लिखा हुआ है। और 500 रुपये मंथली भी यहाँ पर इसका चार्ज दर्शाया गया है कि जो 2 व्हीलर का है, बस का कितना है, ट्रक का कितना है, 4 व्हीलर का कितना है। ये वो चार्ट है जो नोएडा अथॉरिटी के द्वारा तय किया गया है। ठीक मेरे पीछे की तरफ आपको यही मॉल जो सबसे फेमस है सेक्टर 61 का शॉपिक्स मॉल, वो आपको नज़र आ रहा होगा। शॉपिक्स मॉल के अंदर में ये खासियत है इसकी कि इसकी जो पार्किंग है वो बाहर की साइड है, लेकिन मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ से आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि तस्वीर अपने आप में बोलती है, ये लोगों की आवाजाही वाला रास्ता है, यानी कि लोगों की कॉलोनियों में जाने वाला रास्ता है, जिनके लोगों के यहाँ पर घर हैं, जो लोग यहाँ पर निवास करते हैं। लेकिन जो पार्किंग स्थल है वो अभी आपने देखा जहाँ पर बोर्ड लगा था उस साइड वाला था, और जो मॉल के ठीक सामने का जो रास्ता आप देख रहे हैं जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये किसी प्रकार की पार्किंग नहीं है। ये केवल ठेकेदारों के द्वारा कब्जाई हुई वो जगह है जिस पर अपना पार्किंग का धंधा लगातार चलाया जा रहा है। पार्किंग के धंधे को उन्होंने अपना इतना ज़्यादा विकसित किया हुआ है कि जो मॉल है उसके ठीक सामने भी जो आपको प्राइवेट वाहन गाड़ियाँ खड़ी हुई 2 व्हीलर 4 व्हीलर नज़र आ रही हैं, ये वही हैं जिनकी कोई पर्ची नहीं दी जाती, जो यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, बस अपनी साठगांठ करने के बाद उनसे घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे के तौर पर जो गाड़ी खड़ी करके जाते हैं उनसे अवैध वसूली कर ली जाती है। रेसिडेंशियल ही नहीं, कमर्शियल क्षेत्र में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पार्किंग की जरूरत नहीं है, मगर वहां पर भी नोएडा अथॉरिटी के ठेकेदार अपनी वसूली के खेल में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 60 इलाके की हैं, जहां पर नोएडा अथॉरिटी के ठेकेदार कहीं भी गाड़ी खड़ी करने पर पैसों की वसूली करने लगते हैं। कि ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये जो पॉइंट बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं जो साइकिल स्टैंड है, ये एक तरह से साइकिल स्टैंड यहाँ पर बनाया गया है। ई साइकिल डॉकिंग स्टेशन एट नोएडा सेक्टर 60, ये आप देखिए यहाँ पर भी, यानी जो साइकिल का पॉइंट है यहाँ पर भी गाड़ियों की पार्किंग करा दी गई है। यहाँ कोई साइकिल अब नहीं खड़ी है, और इस जगह पर सेक्टर 60 के अंदर ए ब्लॉक के अंदर यहाँ पर आप देखिए किस तरह से गाड़ियों को पार्क करा दिया गया। हालांकि न्यूज स्टेट की मुहिम का असर पूरे नोएडा में ना सही मगर कुछ इलाकों में देखने को जरूर मिला।
इसलिए तो हमारी खबर चलने के बाद अथॉरिटी के ठेकेदारों ने साइकिल स्टैंड को चैन लगाकर बंद कर दिया, जबकि खबर चलने से पहले तक इसी साइकिल स्टैंड पर धड़ल्ले से गाड़ियों को पार्क किया जा रहा था। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 60A ब्लॉक की पार्किंग पर। अब से कुछ दिन पहले भी हमारी टीम यहां पर पहुंची थी और जो इलीगल पार्किंग थी उसको लेकर खबर हमने यहां से की थी। और जो बड़ी खबर हमने यहां से कवर की थी वो ये थी, ये जो पार्किंग स्टैंड आप देख रहे हैं ये साइकिल का पार्किंग स्टैंड है और इसका इस्तेमाल बाकायदा गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जा रहा था। लेकिन जो ऑपरेशन पार्किंग हम लगातार चला रहे हैं उसका इम्पैक्ट अब ये हुआ है कि यहाँ पर इसको अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आप देखेंगे तो यहाँ पर अब चेन लगा दी गई है, चेन में ताला लटका दिया गया है और इस तरह से जो रस्सियाँ हैं वो बांध दी गई हैं ताकि गाड़ियों को अंदर खड़ा ना किया जा सके, क्योंकि अब से पहले इसके अंदर साइकिल खड़ी नहीं हो रही थी। गाड़ियों ने पूरी साइकिल की जो पार्किंग है उसको घेर लिया था, या यूँ कहें जो यहाँ पर पार्किंग में पर्चियाँ काट रहे थे अथॉरिटी की तरफ से ऑथराइज्ड जो अपने आप को बता रहे थे वो गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पर करवा रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि उसका इम्पैक्ट हुआ है, हमारी खबर का असर हुआ है और असर कुछ इस तरह से हुआ है कि अब ये साइकिल स्टैंड इसको पूरी तरह से बंद कर दिया है कि कोई भी गाड़ी अब यहाँ खड़ी नहीं हो सकेगी। अथॉरिटी ने इस पर संज्ञान लिया है, यानी नोएडा प्राधिकरण के CEO लोकेश M द्वारा खुद इस पर संज्ञान लिया गया है। और आप देख सकते हैं इस साइकिल स्टैंड को, सेक्टर 60A ब्लॉक का ये साइकिल स्टैंड है जिस पर अब से कुछ दिन पहले ही हमने खबर करके ये दिखाया था कि यहाँ पर किस तरह से इलीगल तरीके से गाड़ियों की पार्किंग कराई जा रही है। लेकिन अब उसका इम्पैक्ट दिखा है कि अब यहाँ कोई गाड़ी नहीं खड़ी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब हमारी खबर का असर होता हुआ सीधे तौर पर देखा जा सकता है। पार्किंग माफियाओं की मनमर्जी की तस्वीरें तो बीते 6 दिन से न्यूज स्टेट अपने कैमरे पर आपको दिखा ही रहा है, मगर सवाल ये है कि आखिर CEO RTI के सीधे सवालों का जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? क्या पार्किंग माफियाओं के साथ अथॉरिटी का कनेक्शन सेट हो चुका है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सवालों के जवाब का प्रोसेस इतना स्लो क्यों हो रहा है? टीम न्यूज स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।